Forgive. Heading to the total internal reflection. ठीक है जनाब. I'll try to finish it today. Now, when you talk about total internal reflection, can anyone tell me what exactly do you mean by this TIR? Total internal reflection. ठीक है, total internal reflection. पॉइंट पे रिफ्लेक्ट नहीं रिफ्रैक्ट नहीं होती है, तो रिफ्लेक्ट होती है कब? किसी पॉइंट पे. उस पॉइंट को क्या हो गया होता है? क्रिटिकल टाइम पे बोलते हैं. बहुत सही जगह है. पहली बात जो आप याद रखें, जब भी आपको टीआईआर का कंसेप्ट पूछा जाएगा, पहली बात जो आप याद रखेंगे वो ये, लाइट मस्ट गो फ्रॉम डेंसर मीडियम टुवर्ड्स हर एयर. क्या? लाइट मस्ट बी ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम. टेल्स यू द कंसेप्ट टीआईआर ऑफ वैलिड. अगर जैसी फ्रॉम रेयर टू डेंसर, टीआईआर का सोचना भी नहीं. टीआईआर का कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ बेटा तब आता है व्हेन लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम. क्यों? हम देखते हैं. अगर फॉर एग्जाम्पल से दिस इज द इंटरफेस बिटवीन टू मीडिया ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडिसेस μ1 एंड μ2 सच दैट चलिए मैं ऐसे करता हूं, दिस इज μd एंड दिस इज μr. ठीक है. नाउ लाइट मस्ट बी ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू डेंसर टू रेयर. ये नॉर्मल यहां पे, and at the point of refraction, say at point A, what is going to happen? The light is going to refract as per Snell's law, and it will be traveling shabash towards the normal. Sorry, you should have natural path. It must be traveling away from the normal. Yeah, यानी कि this is angle I and this is angle R. Clear? ठीक है ना? अब आपसे मैं पूछ रहा हूं, अगर मेरी रे ऑफ लाइट ऐसे आई होती, ठीक, तो एक बार कैसे म्यून रिफ्रैक्टेड रे फर्दर अवे, कहने का मतलब इधर से जाती. समझ रहे हो? अगर ऐसे आया होता तो ये फर्दर इधर की तरफ जाती है ना, इसको जाना ना अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो एक वैल्यू होगा ना कोई एंगल का. किस एंगल का? एंगल ऑफ इंसिडेंस का. से यहां पर ये वाला एंगल पूरा आई, दैट क्रिटिकल एंगल. जब आपका रे ऑफ लाइट further away from the normal, ये जाएगी further away from, it will travel along the interface of the two media. समझ लो? Such that angle of refraction जो होगा तब वो कितना 90 डिग्री होगा. क्या क्लियर था? इस एंगल को क्रिटिकल एंगल कहते हैं, जिस एंगल के इंसिडेंस होने के वक्त रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन passes along the interface of the two media. समझ गए कि नहीं? चलिए मैंने कुछ चाहिए. अगर बेटा मैंने आप क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल कर दिया, क्या कर दिया? क्रिटिकल से ज्यादा है ना, रे ऑफ लाइट कहां जाएगी? फर्दर अवे. मगर इंटरफेस के बाद फर्दर अवे का मतलब इट विल गो बैक टू द ओरिजिनल मीडियम जहां से आई. दिस केस ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बिकॉज रे ऑफ लाइट इज गोइंग बैक टू द ओरिजिनल मीडियम. समझ गए कि नहीं? मगर इट इज ओनली आफ्टर that the concept is critical angle से आपका incidence angle हमेशा क्या होना चाहिए? ज्यादा. critical से कम होगा, normal refraction will take place. critical पे होगा तो along the interface, लेकिन critical से ज्यादा तो ray of light will reflect back. It is as if it is reflecting. It got reflected back to the original medium. समझ आ गया? चलिए पहले मैं केस कर रहा हूं. Add critical case. Critical case के बाद शाबाश. If can I apply the Snell's law at point A? इमेज क्यों स्टिल कारण शाबाश. म्यू डी है ना इनटू साइन ऑफ विच एंगल? तेविशा क्रिटिकल एंगल मगर आई सी. हाँ, किसके बराबर? म्यू आर इनटू साइन ऑफ शाबाश. तेविशा रिफ्रैक्टेड एंगल कूदा. यानी कि जब आपका आई होता है बराबर आई सी को, आपका आर होता है बराबर 90. ये याद था. This is the critical case of refraction when the light goes along the interface. ठीक है. जरा मुझे बताओ sin 90 कितना? Which implies sin IC, the sign of the critical angle. It is equal to shabash mu r by mu d, or it is relative refractive index. ठीक है ना?
ठीक है, which implies I can say IC का छुटे बराबर आसान sin inverse mu r. Remember, critical angle is always defined for pair of media. एक मीडियम के लिए नहीं होता, ये हमेशा दो मीडिया के लिए होता है. एक उनमें से रेयर होगा, एक उनमें से डेंसर. एंड लाइट मस्ट बी कमिंग फ्रॉम डेंसर गोइंग इनटू रेयर. ठीक है. चलो फॉर एग्जांपल मैं यहां पे देख रहा हूं, if mu r is 1, कहने का मतलब लाइट इज कमिंग फ्रॉम एनी डेंसर मीडियम बट गोइंग इनटू एयर. ठीक है. मैं मुझे बताओ तो क्रिटिकल एंगल क्या आएगा? साइन इनवर्स ऑफ, हाँ म्यू आर ना 1 ना 1 बाय म्यू डी, साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय म्यू डेंसर. समझ गए? डायमंड शूट चमक रहा होता है, वाई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. रे ऑफ लाइट जब अंदर से, क्योंकि दैट हैज टू बी द सोर्स, यू हैव टू सी इट. अच्छा तो सोर्स से रे ऑफ लाइट निकलेगी, लेकिन वो कहां से आएगी? फ्रॉम डेंसर टू एयर. यही केस है ना. डू यू नो व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड? 2.45. हाँ, अगर से वैल्यू देख, फॉर एग्जांपल फॉर डायमंड म्यू डी करीब होता है 2.3 से लेकर 2.5 तक. कोई वैल्यू दे दो, क्रिटिकल एंगल करीब 23 डिग्री आता है, कुछ समथिंग. ठीक है. कहने का मतलब अगर आपने इंसिडेंट एंगल क्या रखा 23 पे, रे ऑफ लाइट इज गोइंग टू अलोंग द इंटरफेस. 23 से जितने भी एंगल ज्यादा हो गए, 24, 25, 26, ठीक है, रे ऑफ लाइट डायमंड से बाहर आएगी? कहां आएगी? वो डायमंड के अंदर ही रहेगी. Denser to rarer, लेकिन it has to go back to the original medium. It will stay inside the diamond. And जब आप लाइट की तरफ देखते हो तो शायद चंद्रमा हटाकर वही तो चमकना होता है, इसी की वजह से डायमंड चमकता है. समझिए तरह डायमंड क्यों चमकता है? बिकॉज रे ऑफ लाइट हैज टू कम फ्रॉम डेंसर टू रेयर, बट द एंगल, उसके कट्स ऐसे देते हैं हम. फिर स्पार्कलिंग ज्यादा कब आ जाती है? जब उसके कट्स इस ऐसे डिजाइन किया गया हो कि भाई इंसिडेंट एंगल हमेशा क्रिटिकल से ज्यादा है, ताकि रे ऑफ लाइट बाहर ना निकले और आपको वो चमक मिले. क्लियर? टक्कर डायमंड सूचित. क्लियर? आपने एयर बबल को देखा? सुना शाइन ऐसा करा अगेन ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. डेजर्ट्स में एक फिनोमिना होता है, मिराज फॉर्मेशन. दैट ऑकर्स इन समर्स, लेकिन विंटर्स में भी होता है. डेजर्ट्स पे जरूरी है, सड़क पे भी होता है. इंफीरियर मिराज, बेगो सुपीरियर मिराज, दैट ऑकर्स इन कोल्ड रीजन्स. चलो सुधकर पे एक्सप्लेन. पहले आप लिखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन. व्हेन अ रे ऑफ लाइट, समझ आ गया ना? चलिए लिखिए. व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टुवर्ड्स अ रेयर मीडियम, when a ray of light is going from denser towards a rarer medium, it bends away from the normal. It bends away from the normal. ठीक है ना? If we increase the angle of incidence up to certain limit, if we increase the angle of incidence up to some limit, then shabash, the ray of light for a particular angle of incidence, will travel along the interface, of the two media. ठीक है? Full stop. This angle of incidence
is called, शाबाश, कुछ एंगल, क्रिटिकल एंगल, ठीक है ना, फुल स्टॉप. For which, for this angle, the refracted angle is always कितना, 90 degree, ठीक है, full stop. Now if we further increase the angle of incidence, beyond IC, clear, beyond IC, we observe that the ray of light goes back to the same medium from which it was coming. This phenomena goes back to the same medium from which it was coming. First, this phenomena is called as total internal reflection. Applications, ये लिखा, ये सब ये लिखिए. एक एप्लीकेशन तो ये है स्पार्कलिंग ऑफ द डायमंड, जिसमें मैंने कहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये होता है, ठीक है ना, और क्रिटिकल एंगल करीब करीब ही. तो कट्स इस तरह से दिए गए होते हैं कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा इससे ज्यादा हो और आपका उस चमक लेने लगता है, ठीक है. इधर पर ब्याक एप्लीकेशन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, दैट इज द शाइनिंग ऑफ द एयर बबल्स. Shining of the air bubbles. इधर पर देखा ना एयर बबल को कभी चमकते हुए, यदि सोप को करते ना वो चमक रहा होता है. अगेन इंटरटोनलिटी आया. इधर पर शुद्ध विचार रेनबो, सुनो विचार रेनबो इज अगेन ड्यू टू TIR. कभी एक बार होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कभी दो बार होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है. तो अगेन दैट इज रेनबो फॉर्मेशन ड्यू टू TIR. इधर पर शुद्ध विचार मिराज. क्या शुद्ध विचार मिराज? ये कैसे चित्र ही मत सूर्य मिराज फॉर्मेशन. रेनबो हम अलग से पढ़ रहे हैं एंड पे. मिराज, तो मिराज की बात करें तो मिराज दायो किस्म आसान. क्या आसान? वन इज एक्चुअली कॉल्ड मिराज एंड अनदर इज कॉल्ड एज लूमी. लेकिन इनको क्या बोलते हैं? वन इज कॉल्ड एज इंफीरियर मिराज एंड अनदर इज कॉल्ड एज सुपीरियर मिराज. क्या सुना? इंफीरियर मिराज को हम मिराज कहते हैं, लेकिन सुपीरियर मिराज को हम लूमिंग कहते हैं. क्या सुना? ये मिराज या कोई हवा बताइए. आपने देखा होगा समर्स में फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट में आप हो, ठीक है, डेजर्ट में आप हो, आपके पास कहीं पर सपोज कहीं पेड़ लगा हुआ है, ठीक है, ये सरफेस. डेजर्ट में पेड़ नहीं, हाइड्रा. अब बेचारे phone is about to die. Phone is about. आधा ही 5% था लाइफ टाइम. Just कोई बात नहीं, हो जाएगा. आप समझ लो, गरम इतनी आसान जो रत का बनिम हवा छा गरम आसान कि हेरिम हवा छ गरम आसान. ए पिया अब hot air rises. हां, वुशने छ जमीन, जमीन छ वुशन, है ना. वुशन छ आसान पछ आसान दिवाला हवा. सुषमत हेर खसान, सु सवाल दीगर हेर के मगर तुरन गसान. छ क्या बेकल की वना हॉट छ बन गई पछ सु हेर खसान हेर के मगर सु वापस वना. हॉट एयर जो है समर्स में नीचे होता है, क्यों जो हेर खसान एच बनानी क्या कोल्ड. अब मुझे बताओ डेंसिटीज के एतबार से डेंसिटी का चीज कोल्ड की. हॉट एयर का पर
hot air छु less dense खुदाया ए छु ना cold air क्या छु ये वन more dense या high dense more dense तो आप समझ लीजिए इस बात को मैं क्या कहने जा रहा हूं सपोज वसी को मगजन टास आया है ये गया है डेजर्ट खुश है बेचारा ये पेड़ जो है इसको दिखना है ना एमएस क्या जो समझ में इनका ray of light from the top of the पेड़ is going to come and towards his eyes सीधी बात है लेकिन it has to come from more dense medium towards less dense medium क्या what is going to happen come on मैं करे रास्ता मगर तुम अश्विन के स्कूल स्टार्ट सीरियस मैं शो के संग थी मगर ये मैं पांच दिन मगर नो बाय स्टार्ट कर ना तेज पता मगर एक इस वजह से सीरियस कोर्स स्टार्ट करने में चाहिए उनके एक इस वजह से थोड़ा सा एक ओके तो अब हम कुछ वसी को क्या हो जाएगा हमें इसमें वसी फंस जाएगा I-E. क्या I-E. वन ये लिए रे ऑफ लाइट ई फ्रॉम डेंसर टू चुना मनी डेंसर ये क्या है रेयर डेंसर टू इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल यानी इसको जहां था इधर ही जाएगी इधर यहां पर क्रिटिकल एंगल बढ़ रहा है ना देखो एंगल बढ़ रहा है ना यहां पर आएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल इधर एक वक्त आएगा ना कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया होगा देन वी नो ऐसी इट विल गो बैक टू द सेम मीडियम जहां से आई तो इस बंदे को अब दिखा रहा है वसी को क्या दिखा वसी को दिखा नहीं नीचे से आ रही है या इस बार ये फिर कूलर ये विषय ओह खुदा मैं भाई क्या है उसको पानी दिखेगा क्योंकि हवा चल रही होती है ना तो वे भी अपीयरेंस से आसान एमिस बासान अदे छुनी कूल के अदे छुई क्या गसान होय ये छु बासान साहब क्योंकि आप बस छु सेम बिहेवियर वसी छु गसान त्रेश क्या मन में लड्डू फूटा मगर अद क्या छु अछुन कीन अच्छे सेक अच्छे सोय सेक से बारे अति दफनाओ so this is called as क्या mirage but it is called as inferior mirage ठीक है हेरिम चीज छु बना बन गई अच्छा ना inferior ठीक है वो वस्तु तो ब्या सुपीरियर तो ये वाला कंसेप्ट कब वैलिड है शाबाश हॉट रीजन ठीक है ना लेकिन हमारे पास एक और चीज दैट इज कॉल्ड एज सुपीरियर मिराज और लूमिंग ये जो का वैलिड मगर कब जब रीजन्स कोल्ड होते हैं अंटार्कटिका में जाओगे तो क्या होगा देखो मुशर्रफ शीद चूचान मोड उड़ा जान क्या है मुशर्रफ समंदर में एक जहाज आ गया ठीक ये बहरी जहाज अब झंडन खरीद कहीं चाइना क्या पाकिस्तान जी चाइना पान दोस्त मगर मुशर्रफ चाहता दिल्ली में क्या दिल्ली में था नजर जिगर विंटर्स में क्या होता है नीचे सर्दी होती है तो ऊपर तो ये माना ये कोल्ड ये हॉट एवं मतलब वो यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा और ये रेयरर समझ रहे हो तो जब इस मुशर्रफ को ये देखना है ये जब देखेगा ना समझना मेरी बात ये देखेगा इस हाइट पे फॉर एग्जांपल ये जहाज लेकिन जहाज की रे ऑफ लाइट आ रही है फ्रॉम डेंसर टू रेयर ओके इसको जाना है डेंसर टू रेयर ये पड़ेगा सुनियो क्योंकि बंदा ऐसे होता है जब जहाज होगा तो वो नीचे हो सुमा जिसके जहाज ज्यादा जिसके ना सर मगर तू मुशर्रफ क्या दलील है
डेंसर टू रेयर जाने के वक्त, डेंसर टू रेयर जाने के वक्त, इसको ऐसे जाना है ना, डेंसर टू रेयर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। एक वक्त आएगा ना, एक वक्त आएगा कि क्रिटिकल एंगल से ज्यादा आपका एंगल हो गया, तब क्या होगी, रे ऑफ लाइट वापस बेंड टुवर्ड्स द ओरिजिनल मीडियम। इसलिए योकुन 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 जब आर्म्स आए थे, मगर मुशर्रफ क्या आवाज थी, एमिस आओ मान में लड्डू फूटा, इसको ऐसे चीन पका ना, ये इसको यहां से आ गई ना रेज ऑफ लाइट, आनी थी यहां से, ये दो आ रही है ऊपर से। सो इसने देखा मिराज, मगर ये कुछ मिराज सुपीरियर मिराज या लूमिंग इसको कहते हैं, ठीक है। ये कोल्ड रीजन में होती। अब जब इसको अटैक करना होगा, अगर हिंदुस्तान का ऐसा मुशर्रफ सीधे लिमिट ये क्या करे अटैक, तो ये या पर इसलिए थे मागजन या बनी फिर से, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटररेफ्लेक्शन। इतने बड़े ब्याक एप्लीकेशन, जियो फाइबर विंकस, बीएसएनएल फाइबर, भारत फाइबर छे ना, इन फाइबर हाउ किस पर काम करना, दैट इज द लास्ट एप्लीकेशन एंड आई स्टॉप करिए कॉपी जल्दी समझ तो रहा ये कहती कैसे मुझे। पांचवी एप्लीकेशन, इट इज द ऑप्टिकल फाइबर। नाउ बेटा ऑप्टिकल फाइबर की बात करें तो ऑप्टिकल फाइबर इज सिंपली अ पाइप विच इज मेड अप ऑफ ग्लास और प्लास्टिक, ठीक है, जिसका ऑर्डर अगर रेडियस देखें 10⁻⁻⁶ मीटर्स होता है। या तो एक ग्लास की बनी होती है या एक प्लास्टिक की बनी होती है, ठीक है। एंड अ बंडल ऑफ सच पाइप्स is called as a light pipe. कैसे सुना? Light. Why is this called as a light pipe? शाबाश. Light. Because it allows light to propagate through it. ठीक है. Optical fiber should help करान जो light पकनानस across the curved curvatures. किस पर थे नजर? इसमें बेटा दो चीजें होती. आख छासा अंदर कवरिंग, तब हम बैक पैट कर ब्याग, ठीक, एंड फाइनली एक और कवरिंग होती है बाहर से. ये नहीं दिखेगा, मत दिखेगा बस, ये तो दिखेगा ही नहीं, ठीक है ना, ऐसे ही होगा ना कुछ, तो या ऐसे ही दिखेगा। होता क्या है, अंदर वाली को बोलते हैं कोर, क्या सुना, इसके बाहर जो होती है इसको बोलते हैं क्लेडिंग, क्या सुना, एंड देन वी हैव अ बफर जैकेट। काम क्या होता है इनका देखो, कोर इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इज, रिमेंबर, इट इज मोर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लेडिंग, ठीक है, ठीक है ना। तो लाइट कहां से चलेगी, कोर से चलती है। वहां बताइए असली विजन क्यों, लाइट आ गई ना, क्रिटिकल एंगल इज केप्ट मोर देन द, सॉरी, इंसिडेंस एंगल इज केप्ट मोर देन द क्रिटिकल एंगल, हुआ व्हेन रे ऑफ लाइट हैज टू गो, ये क्या कोर मगर डेंसर, कहां जाना है, क्लेडिंग, विच इज रेयरर। जब आपका क्रिटिकल, जब आपका इंसिडेंट एंगल मोर देन क्या होगा, क्रिटिकल एंगल, रे ऑफ लाइट को क्या होता है, टोटल इंटर रिफ्लेक्शन, बिकॉज इट हैज टू गो फ्रॉम डेंसर टू रेयरर एंड एंगल इज मोर देन क्रिटिकल एंगल, देयरफॉर टी आया का मतलब ये जाएगी इधर, इमा का शोर की आगे भी टी आया, चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, हो जाएगा, समझ गए, वेलोसिटी बहुत ज्यादा, समझिए जरा। हाँ, what is the function of this cladding? It is actually offering as an insulation. ठीक, इसे इंसुलेट करा, मतलब लॉस ऑफ सिग्नल्स नहीं होना चाहिए। पांचवी है या मगर मसला जोड़ने का मसला है, यू कैन नॉट जॉइन इट, स्प्लाइसिंग पे वंका तथ खद जो मशीन है, नाम से कोड बस और लाइक ना, समझो तरह। तो इसमें कंटिन्यूटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जियो फाइबर जिसके घर पे होगा आपने देखा होगा, बराबर पोल से लेकर अपैरेटस डिवाइस तक आपने देखा एक ही, ये वाली मशीन हो गई बोला सीधा वही में, अच्छा ठीक। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये कि इट ऑप्टिकल फाइबर्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वेयर कोर एंड क्लेडिंग आर रिलेटेड सच दैट दिस इज द ओवरऑल सिनेरियो। एंड रिमेंबर दिस थिंग दैट साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ या साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल निकालना होता है ना, अशरफ आकारी
इस बराबर स्क्वायर रूट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर माइनस स्क्वायर माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लेडिंग स्क्वायर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग, जिस मीडियम में आप इसको इस्तेमाल करोगे। ठीक है ना? अच्छा, अब मत की पढ़ इंफॉर्मेशन पकान दो तरीकों से पकान। या तो मोनोमोड प्रोपगेशन होता है, मोड्स ऑफ प्रोपगेशन मोनोमोड, या मल्टी मोड होता है। मोनोमोड क्या हो, इंफॉर्मेशन एक ही डायरेक्शन में चलेगी। ठीक, इसी यूनिट डायरेक्शन आसान क्या आसान। मल्टी मोड में क्या होता होगा, अब मतलब वत यानी कि बोथ वेज, वहां से भी जाएगा और ठीक है सब मन पाने। इसका डायमीटर क्या होगा फिर कोर का, ज्यादा कि कम? ज्यादा, डायमीटर इसका ज्यादा होता होगा। अगर डायमीटर ज्यादा है इसमें मतलब टू वे इंफॉर्मेशन ट्रांसफर योर तुझ और तुझ स्पीड ऐसे ज्यादा कि कम, स्पीड ऐसी कम बस समझ अच्छा जाम ज्यादा या समझ पकड़ रोट समझ आ रहा है। अच्छा, इसके बाद आप घर पे जाके टाइप्स देख लेना तो ऑप्टिकल फाइबर्स। स्टेप्ड इंडेक्स ये पढ़ लेना खुद, स्टेप्ड इंडेक्स मल्टीमोड, ग्रेडेड इंडेक्स मल्टीमोड एंड स्टेप्ड इंडेक्स मोनोमोड। ठीक है, तो ये देख लेना इसके मोड, इसके टाइप्स क्या है। बाकी इशू ये कंसेप्ट था आपको, वो मैंने बता दिया। समझ गए कि नहीं? ये तेज होता है बाकी उस रे ऑफ लाइट को मिल गई ना अब एक ही रास्ता, लाइट है ना कुछ डायरेक्शन पर वहां क्या करो चाहिए उससे हमें पुराना ब्रॉडबैंड होता है बेस उससे तेज क्यों होता है? पुराना ब्रॉडबैंड किन को चलाता है? इलेक्ट्रिकल से they are again sinusoidally varying signals, they are traveling at the velocity of light, electromagnetic wave ही चला। मगर ऐसा चीज है आपने जो डिवाइस इस्तेमाल किया है, जो आपने मीडियम इस्तेमाल किया है, दैट इज नॉट ऑफरिंग लॉस ऑफ सिग्नल्स, दैट इज नॉट ऑफरिंग एन इंसुलेशन, मतलब रेजिस्टेंस। खुद से तार इस्तेमाल कर सकता अच्छा रेजिस्टेंस और इनबिल्ट या अच्छा ना रेजिस्टेंस क्या करे इस बना या पैकू रेयर मीडियम से ऑफर करो। ठीक है, और ये होता है रेयर मीडियम ये क्या सॉरी डेंसर मीडियम कोर एंड रेयर मीडियम क्लेडिंग। ओवरऑल ग्लास या प्लास्टिक इस्तेमाल होता है, बेशक चीपली अवेलेबल। ठीक है, तो आई विल स्टॉप हियर, दिस कंप्लीट्स टीआईआर। अच्छा, दो चीजें और है, आपने देखा है एक प्रिज्म है उसको बोलते हैं, या आप घर पे कर लेना, एक और एप्लीकेशन है टीआईआर की, अ स्पेशल काइंड ऑफ अ प्रिज्म, आई वांट इट्स नेम। ठीक, पी से उसका नाम है, ये दोनों पी प्रिज्म समथिंग देख लेना। एंड आई इंशाल्लाह कल एक और प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जिसमें हम मछली की बात करेंगे। मछली जो है वो डेंसर मीडियम में होती है, रेयर मीडियम से नेवर कहीं, तो वहां पर भी शायद कुछ कंसेप्ट होगा तो हम देखना चाहेंगे कि मछली कितना जमीन का टुकड़ा, पानी का टुकड़ा देख पाती है अंदर से। एज कम्पेयर टू अस, मतलब मेरा विजन है तो वो ये और कम विजन ना, ये एरिया में देख सकता हूँ। मछली का देखेंगे, मछली या पोय आंख या पोय आंख है ना, तो हम ये देखेंगे कि उसमें वो कितना एरिया देख पाती है विद बोथ ऑफ हर आईज। ठीक है, इंशाल्लाह वो भी कल देखेंगे। बस फिर तुम उनका सुना। I'll stop here.